है। तो इन लोगों ने मुझे घेर कर रखा है। मैं तमाम अपने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी हजारीबाग एसपी को या मांडू थाना को सूचित करे कि कर्मा गांव में मुझे लोगों ने रोक करके रखा है और मेरी तमाम गाड़ियों को और मेरे तमाम साथियों को रोक दिया गया है। ये लोग हमारे महिला सदस्यों को भी रोक दिए हैं, महिला टीम के सदस्य भी साथ में हैं। ऐसा कुछ भी होता है, मेरी जान को कुछ भी नुकसान पहुंचाता है। ये सभी लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ये लोग सभी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और ये सभी उदंडता पर, मारपीट पर उतारू हुए हैं। साथियों, इस वक्त मैं रामगढ़ के मांडू इलाके में हूं और मांडू का ये कर्मा गांव है और मैं अपने साथियों से मिलने आया था, क्योंकि बूथ कमेटी के अपने साथियों को जो बूथ का किट देना होता है उससे संदर्भ मुलाकात करने आया था। लेकिन ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लोकतंत्र को इन लोगों ने कुचल दिया है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाता है। मैं अभी जब रात में यहाँ पर दौरे में था, लोगों से मिलजुल रहा था और उनको अपने बूथ का फाइल दे रहा था, तो कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को रोका है और रात में मेरी गाड़ी को रोक दिया है रास्ते में और लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब से मैं चुनाव प्रचार में हूँ तब से लगभग 8 से 9 बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं। मैं अभी कार के अंदर में हूँ और लगातार जो है सो ये लोग इस तरीके से ये कर रहे हैं और पूरे भीड़ ने मुझे घेर रखा है। ये एक तरीके से मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं, लोगों पर हमले करना चाहते हैं। तो क्या यही लोकतंत्र है? क्या मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिल नहीं सकता हूँ? क्या मैं अपने लोगों से मिल नहीं सकता हूँ? क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ? बूथ कमेटी के लिए फाइल हर जगह पर लोगों को दिया जाता है। ये चुनाव की एक प्रक्रिया है, तो क्या मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कर सकता हूँ? लेकिन इन लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान मुझे परेशान किया है और रात के अंधेरे में पूरे गांव के लोगों ने मेरे गाड़ी के सामने खड़े हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और कोई भी अपने कार्यकर्ता से मिल सकता है। आज चुनाव प्रचार थम गया, तो चुनाव प्रचार थमने के बाद लोग जानते हैं कि लोग अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं, बूथ प्रबंधन की तैयारियां करते हैं। मैं भी फिलहाल बूथ प्रबंधन की तैयारी कर रहा हूं। तो इन लोगों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमसे इतना डर क्यों है लोगों को? क्यों लोग मुझे रोकना चाहते हैं चुनाव प्रचार से? बिरसा मुंडा की तस्वीर फाड़ी गई, प्रचार गाड़ी को फाड़ा गया, तमाम तरह की चीजें की गई। अगर इसी तरीके से ये चलता रहा, मैंने सबको माफ किया कि ये लोग राह भटके लोग हैं, ये लोगों को मैं जेल नहीं भेजता हूँ। मैं एप्लीकेशन लिख करके FIR करवा सकता था, जेल भेज सकता था इन लोगों को, लेकिन मैंने सबको माफ किया और इसके बावजूद भी ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं हजारीबाग पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा लोकेशन इस वक्त रामगढ़ के मांडू के कर्मा में है और गांव वालों ने मेरी गाड़ी को रोका है। ये लोग मेरी जान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं और मेरी गाड़ियों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसलिए आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो यहाँ के लोग जिम्मेवार होंगे। और मैं रतवे में हूँ, रतवे कर्मा में, तो इसलिए मैं सभी से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह की किसी भी स्थिति को देखिए। अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो झारखंड में लोकतंत्र मर जाएगा। मैं किसी भी गांव में जाने के लिए, किसी से भी बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हूं और कोई भी व्यक्ति इस तरह, मेरे गाड़ी का टायर का हवा निकाला जा रहा है, अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूरे पुलिस को यहां पर सूचना करूंगा और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि तुरंत ये पुलिस को सूचना दें। ये लोग मेरी जान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करने की स्थिति में नहीं हूं और आप सब तुरंत पुलिस को सूचित करें कि मेरा लोकेशन इस वक्त कर्मा गांव में है, मांडू विधानसभा क्षेत्र में। जो भी व्यक्ति इस ऑडियो को सुन रहा है या इस वीडियो को देख पा रहा है वो जिला प्रशासन को सूचित करे और मांडू थाना को सूचित करे। मैं यही कहना चाहता हूं, ठीक है? यही मैं आप सबों से कहना चाहता हूं। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान मेरी जान को पहुंचता है तो ये रतवे गांव के लोग जिम्मेवार होंगे। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का भी कोई हमला होता है तो इन लोगों ने मुझे घेर कर रखा है। मैं तमाम अपने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी हजारीबाग एसपी को या मांडू थाना को सूचित करे
कि कर्मा गांव में मुझे लोगों ने रोक करके रखा है और मेरी तमाम गाड़ियों को और मेरे तमाम साथियों को रोक दिया गया है। ये लोग हमारे महिला सदस्यों को भी रोक दिए हैं, महिला टीम के सदस्य भी साथ में हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों को आप ये कहें कि लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र क्या करें? चलता है लोगों के साथ और सहयोग से। इस तरीके से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और अगर ऐसा स्थिति रहा तो पूरे तरीके से झारखंड में हुड़दंगी का एक ग्रुप बन जाएगा। अगर ये हाल रहा, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये उदंडता का एक तरीके से परिचय दे रहे हैं और पूरी तरीके से ये लोग उदंड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये लोग साफ तौर पर ये कर चुके हैं कि इन्हें लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। इन्हें अगर लोकतंत्र पर विश्वास होता तो ये इस तरीके का कोई भी काम नहीं करते। मेरे साथ मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी है और मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और इन लोगों ने मेरी गाड़ी को रोक करके रखा हुआ है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि तुरंत हजारीबाग पुलिस को आप लोग सूचित करें, मांडू थाना को सूचित करें। मांडू थाना को कॉल नहीं लग पा रहा है। मैंने पुलिस प्रशासन को हालांकि फोन किया है। एकदम बंद करिएगा, ठीक? तो तुरंत बंद करना बाबू। मेरा यही कहना है, ये लोग मेरी गाड़ी पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है, मेरी जान को कुछ भी नुकसान पहुंचाता है, ये सभी लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ये लोग सभी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और ये सभी उदंडता पर, मारपीट पर उतारू हुए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी जान को कुछ भी खतरा होता है, अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो मांडू रतवा गांव में मैं इस वक्त हूं, कर्मा में, और अभी मैं लाइव हूं। जो भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हजारीबाग एसपी को या मांडू थाना को आप सूचित करें और मांडू थाना को ये बताएं कि संजय मेहता जो मांडू विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ ये लोग बदसलूकी कर रहे हैं और इन लोगों ने हमें परेशान करके रखा है। मैं हालांकि अपने कार के अंदर हूं, लेकिन वो लोग लगातार मेरे कार पर लात से वार कर रहे हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं। मेरे टायर का हवा निकाला जा रहा है। अगर इस तरह की स्थिति रही तो देखें, मेरा कोई फोन, मैं हजारीबाग एसपी को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, फोन करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट।